सावधान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। परम पुरुष निज अर्थ को साधे हुए गुण वृंद आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुखकंद। आज अभी अपन ने लगभग 15 मिनट का एक अंश पूज्य गुरुदेव श्री के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम के चरणान योग के ग्रंथ की 21वीं गाथा पर थोड़ी चर्चा सुनी। चूँकि प्रवचन की भाषा गुजराती थी और थोड़ी साउंड क्वालिटी में भी अस्पष्टता थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अभी अपन चर्चा करेंगे तो सारा विषय अपने सामने आएगा। विगत 4 दिनों में आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित समय सार कलश टीका या समय सार में समाहित 185 नंबर के कलश की चर्चा अपनी 8 स्वाध्याय के माध्यम से चली और कल शाम तक उसकी चर्चा लगभग पूर्ण हो गई। वो तो एक नमूना रूप से अपन सबके बीच में बात रखी गई कि गुरुदेव श्री और आचार्य भगवंत, तो आचार्य भगवंत के मर्म को गुरुदेव श्री कैसे खोलते हैं, ये अपने को वो पद्धति वो रीति समझने का यहाँ अवसर मिला। और यह गुरुवाणी मंथन शिविर ये इस मंगलमय आयोजन का अंतिम दिन है, अंतिम बेला है। और इस अवसर पर मुझे ये कल शाम को ऐसा विकल्प आया कि ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 21वीं गाथा अपने उसी विषय को और दृढ़ करती हुई है, तो उसकी चर्चा अपन यहाँ थोड़ी आप लोगों के साथ मिलजुल के करते हैं। सूत्र पढ़ते हैं, सामने आपके है। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिलयत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। इनमें सबसे पहले सम्यक दर्शन पूर्ण यत्न से ग्राह्य, क्योंकि उसके होने पर ही ज्ञान चरित होते सम्यक। अन्वयार्थ है, देखो इसको अपन पढ़ते हुए फिर गुरुदेव के कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तत्रादौ अखिल यत्नेन सम्यक्त्वं सम उपाश्रयणीयम।
यानी यहाँ आचार्य अमृत चंद्र देव यह फरमाते हैं तत्रादौ, इन तीनों में। कौन तीन? जो अपने को सबको याद है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना, वही मोक्ष मार्ग है। और वह सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। और ये जो अभी अपना अधिकार आया है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचा हुआ, और इसका श्रावक धर्म का यहाँ व्याख्यान प्रारंभ किया है। और दूसरी ही गाथा है उस अधिकार की। और यहाँ कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों में प्रथम, तो प्रथम का अर्थ तो सब समझते हैं ना। प्रथम जब कहीं लाइन में लगे हों तो पहला नंबर हमारा है। तत्काल की टिकट की लाइन लगती है ना, तो पहले सुबह से लग जाती है, तो पहला नंबर हमारा है। तो पहला का अर्थ क्या होता है? बस एक भाव वासन थोड़ा सा करना। पहले का अर्थ क्या होता है कि उसके पहले कुछ और नहीं होता, उसका नाम पहला होता है। पहले का अर्थ समझ में आया ना, कि पहले का अर्थ यह है कि उसके पहले कुछ नहीं, इसका नाम पहला होता है। तो प्रथम, पहले में पहले, समस्त प्रकार सावधानता पूर्वक यत्न से, प्रयत्न से, उद्यम से, किसी प्रकार भी, गुरुदेव ने भी याद किया 23वां कलश आता है ना, ऐ कथमपि मृत्वा, वो बात याद करी। यहां देखो, संपूर्ण यत्न से सम्यक दर्शन को भले प्रकार अंगीकार करना चाहिए। क्यों? क्यों पहले में पहले? यही क्यों? क्योंकि उसके होने पर ही, श्रद्धान के सम्यक होने पर ही, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक श्रद्धान कहो, इस चैतन्य परिपूर्ण तत्व की प्रतीति कहो, इसमें आपरूपता का भाव कहो, अथवा इसमें यही मैं हूं ऐसे अहम रूपता का विश्वास वो कहो, सबका नाम सम्यक दर्शन ही है। तो उसके होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। यानी जितना शास्त्र पढ़ लिया हो, कितना 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो गया, लेकिन नाम सम्यक चारित्र नहीं होता। और महाव्रत आदि का समस्त निरतिचार पूर्वक अत्यंत सावधानी से पालन किया। ये दोनों बातें कहाँ से आती हैं? छेड़ाला में है, ग्रंथों में भी है। मुनिव्रत धार अनंत वेर ग्रेविक उपजायो। तो ग्रेविक किसके फल में मिलता है? कि ज्ञान के क्षयोपशम का उघाड़ कितना, 11 अंग 9 पूर्व का। और मंद कषाय की स्थिति ये कि 13 वो निरतिचार महाव्रतों का पालन किया। कषाय मंद कितनी, शुक्ल लेस्या, ध्यान नहीं, ध्यान में तो पूर्णता प्राप्ति होती है, और ये शुक्ल लेस्या, शुक्ल लेस्या रूपी शुभ भाव मंद कषाय का परिणाम हुआ। वो 9वें ग्रेविक उसका फल है। ठीक है ना। अभी अपनी बात है कि सम्यक ज्ञान माने 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ तो भी उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं। और इतनी मंद कषाय और सर्व प्रकार के व्रतों का, महाव्रतों का निरतिचार पालन किया तो भी उसका नाम सम्यक चारित्र नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं। यहां ये कहना है। देखो टीका में से देखते हैं, तत्र आदौ अखिल यत्नेन सम्यक्त्वम सम उपाश्रयणीयम। इन तीनों में प्रथम ही, प्रथम का भाव भाषण तो आ गया ना ख्याल में, समस्त उपायों से जिस प्रकार भी बन सके वैसे
सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए। देखो इसके टीकाकार हैं पंडित टोडरमल जी साहब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे अद्भुत ग्रंथ जिन्होंने रचा, उन्होंने ये इसकी टीका लिखी पंडित टोडरमल जी साहब ने, और उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया था। अपन जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं तो उसमें समय सार की यत्र तत्र अपने को झलक दिखाई पड़ती है, और वो झलक यहाँ भी है पंडित जी के शब्दों में। देखो, जिस प्रकार भी बन सके वैसे सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए। इसके प्राप्त होने पर गारंटी है आचार्य भगवंतों की, इसके प्राप्त होने पर अवश्य ही मोक्ष पद प्राप्त होता है। अपनी तो इस शिविर में चर्चा जो प्रारंभ की थी वो मोक्षार्थी से ही की थी। मुमुक्षु किसे कहना कि सकल कर्म के 6 स्वरूप जो अतीन्द्रिय सुख है वही जिसको उपादेय है वो मोक्षार्थी है। तो उस मोक्ष की प्राप्ति का प्रथम उपाय सम्यक दर्शन है। देखो, और इसके बिना सर्वथा मोक्ष नहीं होता। देखो ये पंडित जी ने टीका में अस्थि नास्ति करके दृढ़ता कराई है। यदि ये वाली पंक्ति ना भी लिखी होती टीका में तो बात तो जो आचार्य अमृतचंद्र देव को कहनी है वो कह दी गई। देख लो आप, उन्होंने क्या कहा है, तत्रादौ सम्यक्त्वम सम उपाश्रयणीयम अखिल यत्नेन, ये कहा ना आचार्य अमृतचंद्र देव ने। और ये इतने में इस टीका की इस पंक्ति में ये बात हो जाती है कि प्रथम ही समस्त उपायों से जिस प्रकार भी बन सके वैसे सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए। इसके प्राप्त होने पर अवश्य ही मोक्ष पद प्राप्त होता है। हो गई बात। लेकिन फिर ये सेमी कोलन और उसके बाद इतनी पंक्ति क्या कहा, और इसके बिना सर्वथा मोक्ष नहीं होता है। तो ये इससे क्या हो गया, ये अस्थि नास्ति करने से नगेश जी साहब क्या हो गया कि दृढ़ कर दिया, कीला ठोक दिया, कीला ठोक दिया दृढ़ता से। क्या दृढ़ता कराई कि ये सम्यक्त की प्राप्ति बिना सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं होता, ये तो ऊपर कहा ही, और सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हुए बिना मोक्ष नहीं होता, तो सर्वथा मोक्ष नहीं होता। यह स्वरूप की प्राप्ति का अद्वितीय कारण है। लो और लो, स्वरूप कैसा, अपना स्वरूप कैसा, अब तो सबको मालूम पड़ गया है। अभी अभी ताजी चर्चा चली है। वैसे तो सभी अभ्यासी हैं, सभी स्वाध्यायी हैं, सबको ख्याल में है, पर ताजी बात तो चली है ना। स्वरूप कैसा है कि अनंत गुणों का संपदा का धनी, अखंड अभेद परिपूर्ण त्रिकाल परिपूर्ण स्वरूप है। उस त्रिकाल परिपूर्ण स्वरूप की प्राप्ति पर्याय में होने का नाम है स्वरूप की प्राप्ति, और ये सम्यक दर्शन उसका अद्वितीय कारण है। देखो, 2 शब्द आए इसमें, और ये अपने बोलचाल में बहुत प्रयुक्त होते हैं, बहुत अपने सबको सहज है। प्रथम और अद्वितीय 2 शब्द आए ना। प्रथम की अपन ने बात करी, जरा प्रथम की परिभाषा ऐसी याद रखना यहां कि प्रथम उसे कहना कि जिसके पहले कोई दूसरा नहीं होता। और अद्वितीय का अर्थ क्या हुआ कि दूसरा कोई इसके समान है नहीं, ये अजोड़ है, बेजोड़ है, अद्वितीय। तो सम्यक दर्शन के अतिरिक्त इस 3 लोक 3 काल में
मोक्ष की प्राप्ति के उपाय रूप कोई भी भाव नहीं है, ये अद्वितीय शब्द में लिखा हुआ है। यह स्वरूप की प्राप्ति का अद्वितीय कारण है, अतः इसके अंगीकार करने में किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना। इसकी प्राप्ति के लिए किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना। देखो, थोड़ी सी बात करेंगे आपके साथ। हम बहुत सारे बातें हैं, हम बहुत से अपने जैन भाइयों को जानते हैं कि जो तो इन बातों को सुनने का ही मौका जिनके पास नहीं है। ऐसे एक दो को नहीं, आप अनेकों को जानते हैं। हम है ना, हम और आप अनेकों को जानते हैं जिन्हें ये बात सुनने का अवसर भी नहीं है। लेकिन हम भी जो सुन रहे हैं और हमें ये सुनने का अवसर मिल गया है, तो ये जो सुनने का अवसर मिला और हम सुन रहे हैं, और बराबर आचार्य भगवंतों की, ज्ञानियों की, गुरुदेव श्री की कथनी में ये बात आती है कि पहले तू आत्मा को जान। 17-18 गाथा में यही अमृतचंद्र आचार्य देव टीका में कहते हैं, प्रथम तू आत्मा को जान। और यहाँ कहते हैं कि सम्यक्त की, वही अमृतचंद्र आचार्य यहाँ कहते हैं सम्यक्त की प्राप्ति कर प्रथम में प्रथम, क्योंकि यही एक अद्वितीय कारण है। अब अपन अपनी बात करते हैं कि अपन ने इस कार्यक्रम को अपने जीवन में कहाँ रखा है, क्योंकि ये बात हमें सुनने भी मिली। हमारा जन्म पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना काल में आचार्य कुंद देव की वाणी, जिनके द्वारा अपने को समझने का अवसर मिला, ऐसे काल में हमारा जन्म हुआ और हम इस मार्ग को सुनने समझने का अवसर हुआ। फिर हमने इस कार्यक्रम को अपने जीवन के एजेंडे में कहाँ रखा है ना। मैं इसमें से ही बात करना चाहता हूँ, किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना। देखो, ऐसा है, इस कार्य में जिस प्रकार की अभी जीवन शैली है, अभी यानी ये पंचम काल में आजीविका की भी ज़रूरत होती है ना, घर परिवार के साथ समाज की भी ज़रूरत होती है, सब होता है। तो उनके बीच में से हम घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का समय निकाल करके इस कार्यक्रम यानी अपने तत्व विचार, तत्व निर्णय और तत्व निर्णय के अनुसरण में लगने के प्रयत्न में देते हैं। तो ये कार्य हमारे लिए, हमारे एजेंडे में कहाँ है, ये सबको अपना अपना विचार करना है। ये अपने जीवन के कार्यक्रम में, एजेंडे में ये कहाँ पर है। तो कहते हैं कि ये पार्ट टाइम में रख रखा है हमने। फुल टाइम तो हमारे पास और भी तो काम है। यहाँ मान लो 15-20 मिनट विलम्ब हो जाता है तो कहते हैं अरे सबको जाना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, बहनों को घर जाकर भोजन आदि का काम करना है। तो प्रायोरिटी, मैं ये नहीं कहता हूँ ऑफिस समय से नहीं जाना है कि भोजन समय पे नहीं बनाना है, लेकिन हमने इसको इस सम्यक्त प्राप्ति वाले उपाय यानी स्वाध्याय, चिंतन, विचार, निर्णय के कार्यक्रम को हमने पार्ट टाइम में डाल रखा है और फुल टाइम, मेन टाइम में हमने और कार्यक्रम को। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको ऐसा ही रहने दो, ऐसा ही रहने दो, बिल्कुल नहीं बदलना। बदल नहीं पाओगे ना, बदल नहीं पाओगे, इसलिए बदला बट्टी का चक्कर छोड़ो। आप तो क्या करो, टाइम जैसा है वैसा रहने दो, थोड़ा बढ़ा सको तो बढ़ाना, लेकिन प्राथमिकता को सेट करो। हमारे जीवन के जितना भी काल शेष है,
उस बचे हुए काल में बचा हुआ जितनी 10, 20, 25, 50 बरस जिसका जो बचा हो, उस बचे हुए समय में प्राथमिकता हमें स्वरूप प्राप्ति की होनी चाहिए और घर, परिवार, आजीविका, व्यापार, प्रोफेशन जो कुछ भी हो वो सेकेंडरी होना चाहिए। तो नियम से आपके इस जीवन में ये कार्य अवश्य घटित हो जाएगा, अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। बस प्राथमिकता बदल देनी है, प्राथमिकता बदलना है। अभी बात कर रहे थे ना अंकुर भाई प्रोग्रामिंग की, तो हमारी प्रोग्राम किस प्रकार से हमने किया है कि उसमें हमने घर, परिवार और आजीविका को प्राथमिक सिस्टम पर डाला है। और थोड़ा टाइम मिलता है तो ये भी कोई अद्भुत बात है, इतना टाइम तो कोई और दे भी नहीं रहा है। हम इतना भी दे रहे हैं, लेकिन इतना देने पर भी हम टाइम की बात नहीं करते। हम कहते प्राथमिकता पलट दो। बस हमें प्राथमिक ये होना चाहिए, और घर, परिवार, प्रोफेशन, व्यापार जो कुछ भी जो हो वो सेकेंडरी होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, इतना सा। प्राथमिकता बदलते ही कार्य की सिद्धि होने में फिर आपके प्रयत्न की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अपने आप बढ़ जाएंगी। देखो आगे बढ़ते, मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। बहुत कहाँ तक कहें, पंडित जी कहते हैं, टोडरमल जी साहब, बहुत कहाँ तक कहें, इस जीव के भला होने का उपाय सम्यक दर्शन समान अन्य कोई नहीं है, इसलिए उसे अवश्य अंगीकार करना। इसे ही, अब फिर कहते हैं, इसे ही सम्यक दर्शन को ही प्रथम अंगीकार करने का क्या कारण है वह बताते हैं। यतः तस्मिन् सति एव ज्ञानम च चरित्रम च भवति। उस सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र होता है। इस पे देखो गुरुदेव श्री का व्याख्यान, थोड़ा अपन इसमें से भाव गुरुदेव श्री किस प्रकार खोलते हैं देखते हैं। देखो, सम्यक दर्शन प्रथम समस्त प्रकार से, इन तीनों में पहले, प्रथम पहले सम्यक दर्शन समस्त प्रकार सावधानता पूर्वक यत्न से बहुत प्रकार से स्वरूप की ओर की सावधानी के पुरुषार्थ से, स्वरूप की ओर की सावधानी यानी स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ लेना। इसका अर्थ क्या लेना? स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ लेना। समझ में आया? पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, कहाँ करते हैं कि शास्त्र में करते हैं, शास्त्र के विषय के विचार में करते हैं। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये उस पुरुषार्थ के लिए तैयारी कही जा सकती है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उपयोग का वलन, झुकाव और ढलान तो सारे का सारा तुम्हारा बाहर चल रहा है। ख्याल में आई बात? देखो, समस्त प्रकार ये सन्मुखता का पुरुषार्थ लेना अखिल यत्नेन। आचार्य ने ऐसा शब्द प्रयोग किया, आचार्य अमृतचंद्र देव फरमाते हैं अखिल यत्नेन, पूर्ण, अखिल का अर्थ समझ गए? संपूर्ण, समग्रपने। अखिल नाम पूरा प्रयत्न, पूरा प्रयत्न, पूरा प्रयत्न। तो 23वें कलश को याद किया था, वो भी अपन देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा में आते हैं। देखो, यह ना सबको याद भी होगा, पढ़ सकते हैं अपन। ऐकथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन् अनुभव भव मूर्तहि
पार्श्ववर्ती मुहूर्तं प्रथगत विलसन्तं स्वयं समालोक्येन त्यजसि जगति मूर्त्यां साकमेकत्वमोहम्। आया ना, अयि कथमपि मृत्वा। तो मर जाए क्या? मरने का कह रहे हैं क्या आचार्य भगवान पंडित टोडरमल जी साहब, गुरुदेव श्री? मर के भी माने ये है कि समग्रपने, एकदम कैसे भी करके, मर करके भी, है ना। हम नहीं जानते आप ये काम शाम तक पूरा करोगे, चाहे मर के करो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये दरअसल में हमारे अंदर उत्साह जगाते हैं। शिखर जी की वंदना करना हो और अपन रात को 2:30-3 बजे पैदल चल पड़े, तो फिर काफिला होता है ना, अपन सब यात्रियों, अपना भी ग्रुप होता है और भी ग्रुप होते हैं, तो सब एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं। तो चलते चलते कब पहली टोंक पर जाकर के भोर हो जाती है वो पता भी नहीं लगता। ऐसे यहाँ उत्साह बढ़ाते हैं। अरे एक बार इसके उत्साह में आ जाओ, एक बार इस चैतन्य परमात्मा को प्राप्ति करने का अंदर में उत्साह पैदा करो, तो पुरुषार्थ स्वयं खड़ा होकर के वो कार्य हो जाएगा और काल लब्धि भी आ जाएगी। अब अपन वहीं आते हैं, देखो वापस, मुझे तो ये दिखाना था आपको। देखो यहाँ क्या क्या कहा, कलश टीका में आता है, ये चर्चा हो गई। अब अपन इधर आते हैं। कलश टीका में आता है कि सम्यक दर्शन सहज साध्य है। किस अपेक्षा से? और यहां पर आचार्य अमृतचंद्र देव क्या फरमाते हैं कि इन तीनों में, दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र में, प्रथम समस्त प्रकार से सावधानी पूर्वक अखिल यत्नेन इस सम्यक्त को पहले में पहले प्राप्त करो। तो साहेब इन्हीं आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा, पांडे राजमल जी ने टीका की कि सम्यक दर्शन सहज साध्य है। और यहां आपने पुरुषार्थ की बात खड़ी कर दी। अखिल यत्नेन, अखिल यत्नेन का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ करो। और क्या अर्थ होता है अखिल यत्नेन का? पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ की आप यहां बात कर रहे हो और वहां सहज साध्य की बात कर रहे हो, तो हमको ये थोड़ा सा उलझन हो गई, थोड़ी उलझन हो गई। क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा। सहज साध्य मान करके हम, असल में हमने क्या किया, उस सहज साध्य को अपने कंफर्ट के लिए मान लिया, अपने कंफर्ट के लिए। क्या कि हम जो कर रहे हैं ना, देखो हम सुबह मंदिर आ जाते हैं समय से, और यहाँ आकर बराबर पूजा प्रक्षाल होता है, फिर स्वाध्याय में भी बैठते हैं। जब तक स्वाध्याय पूरी नहीं हो जाती हम घर नहीं जाते। शाम को भी घर में हम स्वाध्याय करते हैं। अब तो ऑनलाइन भी एकाध रात को भी कर लेते हैं। अब अपन तो इतना सब कर ही रहे हैं। अब भैया सहज साध्य है, वो तो जब होना होगी सो हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। बिल्कुल इस प्रकार के भ्रम में, भ्रांति में रहना भी मत। तो सहज साध्य का क्या अर्थ है? सहज साध्य का ये अर्थ है कि बाहर में करने से नहीं होता है। इस चैतन्य परमात्मा की अत्यंत 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 से भी अत्यंत महिमा जब होती है, तो उस तरफ का पुरुषार्थ स्वतः जागृत होता है। इसका नाम सहज साध्य। ख्याल में आई बात? बाहर में पुरुषार्थ करने से, निमित्तों के प्रति अपना ढलान रखने से, उनके प्रति ढलान बढ़ाने से नहीं होता। एक ये बात नक्की करो। दूसरा, ये चैतन्य तत्व जगत भर में अत्यंत महिमावान तत्व है। इससे ज्यादा महिमा सच कहें तो सिद्ध परमात्मा की दशा की भी नहीं है। क्यों? कि उनके आश्रय में जाओगे तो भाई साहब राग उत्पन्न होता है, और इसके आश्रय में आओगे तो अतीन्द्रिय आनंद और वीतरागता उत्पन्न होती है।
तो आश्रय करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, संचेतन संवेदन करने के लिए, आपरूपता का श्रद्धान करने के लिए पूरे जगत में यह चैतन्य तत्व जो अपनी अनंती अनंती ज्ञानानंद स्वरूप वैभव संपदा का अखंड पिंड है, उस चैतन्य परमात्मा की जिसको महिमा आती है उसका वीर्य स्वतः ही, क्योंकि वीर का नियम है रुचि अनुयायी वीर्य, तो रुचि का अनुसरण करता है। महिमा जिसकी उसकी रुचि, जिसकी रुचि उसका उस तरफ का पुरुषार्थ, और वो पुरुषार्थ सहज साध्य है नाम, वह पुरुषार्थ सहज ही उपयोग इधर स्वरूप का आलम्बन लेता है, और एक बार आलम्बन लेता है और फिर वहीं वहीं बाद में रमता है। इसलिए सम्यक्त की बात पहले करी है। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, यहां पुरुषार्थ अपनी ओर करने में काल लब्धि आदि पक जाती है। 5 समवाय की चर्चा को भी आप यहां याद कर सकते हो। तो दरअसल में पुरुषार्थ बिना नहीं होता, पर होता अपने स्वकाल में है। ये काल लब्धि की प्रधानता का कथन है। पुरुषार्थ की प्रधानता का कथन है अखिल यत्नेन, और पुरुषार्थ कैसे हो वो स्वभाव का कथन है, स्वभाव की महिमा हो। तो फिर क्या होता है कि वो दर्शन मोहिनी उपसम 6 उपसम को प्राप्त होता है, ये निमित्त का कथन है। सब बात आ जाती है एक साथ, लेकिन कभी किसी को मुख्य करते हैं, कभी किसी को। यहां थोड़ी सी चर्चा लेकर मैं पूरी करता हूं बात। देखो, मुमुक्षु ने पूछा चारित्र लेकर फिर सम्यक दर्शन कर लें तो क्या हानि है साहब? ठीक है, अभी सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा, काल लब्धि नहीं आई, सहज साध्य है ऐसा करके, या अभी पुरुषार्थ नहीं बन रहा, तो एक काम करते हैं साहब, पहले चारित्र अंगीकार कर लेते हैं अनेक प्रकार का, फिर सम्यक दर्शन ले लेंगे। तो उत्तर देखना, उत्तर की गंभीरता समझना, जरा उत्तर की गंभीरता समझना, बस यही ये 2 प्रश्नों की बात करना है अपने को। चारित्र लेकर फिर सम्यक दर्शन लें तो क्या हानि है साहब? कि पहले चारित्र होता ही नहीं है ना, हानि और ना लाभ कहां से लाए आप अंकुर भाई? चारित्र होए तो तुम कहो कि पहले चारित्र ले लें फिर सम्यक दर्शन कर लेंगे, लेकिन जिसे तुम चारित्र मानने की भ्रांति में पड़े हो कि ये व्रतादि का मैं अंगीकार स्वीकार परिपालन करना प्रारंभ कर दूं, तो ये इसका मैं जो स्वीकार करूं, चारित्र को परिपालन करूं, भाई उसका वो चारित्र होता ही नहीं है ना, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। सम्यक दर्शन के पूर्व जो कुछ भी व्रतादि का संकल्प आप लेकर के उसमें जो बहुत सावधानी से परिपालन करते हो, उसका नाम क्या कहता है जिनागम? उसका नाम व्यवहार चारित्र नहीं कहता है जिनागम, उसे मिथ्या चारित्र कहता है जिनागम। तो व्यवहार चारित्र किसे कहते हैं? कि व्यवहार चारित्र आचारित्र को कहते हैं, और स्वरूप रमणता को चारित्र कहते हैं। अब बात सुन लो, 3 शब्द आ गए अपने सामने, सम्यक चारित्र या चारित्र। सम्यक विशेषण ना भी लगाएं तो भी वही बात है, चारित्र, आचारित्र, मिथ्या चारित्र। ठीक है, चारित्र किसे कहा गया? कि अपने स्वरूप में रमणता, स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में रमणता का नाम चारित्र है। ऐसे स्वरूप में रमण करने वाले, मोक्ष मार्ग में चलने वाले आत्म आराधक जीवों के जो कमजोरी के कारण अणुव्रत महाव्रत के परिणाम उत्पन्न हो आते हैं,
उन्हें व्यवहार से चारित्र कहते हैं, वे आचारित्र हैं। और बिना सम्यक दर्शन स्वरूप की प्राप्ति बिना जो कुछ भी आपकी व्रतादि की वृत्ति क्रिया विकल्प उसमें सावधानी है, वो सब का सब मिथ्या चारित्र है। 3 बातें हो गई। अब फिर देखो, फिर प्रश्न किया, परंतु साहब ये चारित्र जो है ना, अणुव्रत आदि, देश व्रत, शील व्रत है ना 7, ये सब ले लें तो क्या बाधा। परंतु भैया इतनी बात तुम क्यों नहीं समझ रहे? गुरुदेव फरमा रहे हैं, देखो इसमें लिखा नहीं है पर वो उसका भाव निकालो। परंतु तुम इतनी बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि सम्यक दर्शन बिना चारित्र होता ही नहीं है ना। होता हो तो ले लो, कौन मना करता है? चारित्रम खलु धम्मो, ले लो चारित्र। पर सम्यक दर्शन बिना होता हो तो अवश्य ले लो, फिर विलंब मत करो। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना इसी गाथा में का ज्ञान और चारित्र नहीं होते। उसमें ले कहां से? सब साधन बंधन हुए। जिन्हें तू साधन समझता है दरअसल में वे बंधन हैं। ये मुनिपना तो नग्न दिगंबर की बात है, वापस तुम्हारे माने हुए की बात नहीं चलती। तुमने कुछ भी मान लिया और इसका नाम मुनि है, ऐसे थोड़ी होता है। ये सर्वज्ञ का शासन है। यहाँ जो वस्तु स्थिति, वस्तु का स्वरूप, मोक्ष मार्ग का स्वरूप जैसा सर्वज्ञ ने देखा जाना कहा वही होता है, तुम्हारी कल्पना से नहीं होता है। नग्न दिगंबर बाह्य से और अभ्यंतर में चारित्र की परिणति नाम स्वरूप लीनता हो, ऐसे को मुनिपना मुख्य कहते हैं। श्रावक पने, देखो ऐसी दशा न हो सके तो पहले श्रावक पना अंगीकार करना। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का विषय ही इसी प्रकार है। श्रावक पने में भी अखिल यत्नेन, प्रयत्न करके भगवान आत्मा की सन्मुखता के प्रयत्न से पुरुषार्थ करना, ये वाली बात है। 2 मिनट में अपनी बात कहकर आप सबसे इस आयोजन के संदर्भ से विदा भी लेता हूं। 2 बातें कहना है आपसे। एक तो अपनी विगत 2-3 दिन से चर्चा चल रही है कि पूज्य गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन सुबह आप लोगों को सुविधा हो सुबह, शाम को सुविधा हो शाम को, रात को यानी 8:30-9 बजे जो भी आपका समय बने। लेकिन ये सीडी कृपया करके अवश्य चलाएं। और मैंने कल क्या किया कि सुशील काला जी का नंबर ले लिया है, मेरे पास था नहीं पहले, मैंने ले लिया है। और अब मैं उनसे लगभग 2-3 दिन में पूछता रहूँगा कि सीडी चल रही है कि नहीं चल रही है, इतना। और नीलेश का नंबर है ही, तो नीलेश से भी मैं पता कर लूँगा। और भी कई लोगों के नंबर हैं मेरे पास, मनोज जी भाई साहब का तो है ही सी, तो उनसे भी पूछूंगा। तो मैं बस एक निवेदन करके इस बात को पूरी करता हूँ कि आपको यदि गुरुदेव श्री की सीडी में कदाचित चित्त नहीं लगता हो, उसमें आपको समझ नहीं आता हो, कभी ऐसी बात हो भी, तो मेरा एक निवेदन सुन लो, अथवा समझो कि मैंने आपसे एक वादा मांग रहा हूं कि आप 15 दिन लग करके नियमित सुन लो। और 16वें दिन यदि आप स्वयं से यहां आकर ना बैठ जाओ तो मुझसे कह दें। इसके बाद यदि फिर भी आपको लगे कि 15 दिन 16 दिन और एक और स्पेल 15 दिन का ट्राई कर लेना, और 1 महीने में भी यदि आपको गुरुदेव श्री की सीडी में रुचि समझ में आना शुरू ना हो पाए तो आप मेरा नंबर ले लेना, आप किसी से भी, और आप जो दंड कहोगे वो दंड भुगतने तैयार हूं मैं। लेकिन मैं पक्का कहता हूं कि 15 दिन में तो हो ही जाएगा। कदाचित कोई के बीच में गैप भी हो जाते हैं, तो एक 15 दिन का स्पेल और रखो, और फिर भी ना हो तो जो आप दंड कहोगे वो दंड भुगतने में तैयार हूं। लेकिन आप सब आज इस अवसर पर ये वादा करो कि ये गुरुदेव श्री की सीडी का कार्यक्रम
नियमित रूप से, नियत रूप से अपने को यहां सुनना है, क्योंकि सत्य कहता हूं, इसके अलावा वर्तमान में ये तत्व ज्ञान को देने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है। दूसरा, विगत 4-5 दिन से आपके बीच ये माइक के द्वारा और बिना माइक के वार्तालाप चल रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहने में मेरे से कोई कदाचित ऐसी बात आ गई हो, आपके हृदय को पीड़ा हुई हो, तो मैं सबसे उस बात के लिए करबद्ध क्षमा मांगता हूँ। ठीक।